नमस्कार बच्चों, एस के मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित में 5.2 के प्रश्नावली पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके मैंने आपको 1 से 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो देखो, एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, अपन 54वां पद निकालते हैं, ठीक है। उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, 132, फिर क्या आ जाएगा अपना n का मान। देखो समझो, देखो यहाँ पहला पद क्या है बच्चों, 3, तो क्या लिखोगे, a बराबर 3, d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a2 माइनस a1 बराबर 15 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। n का मान कितना है बच्चों, 54, n बराबर कितना है, 54, ठीक है। तो हमें 54वां पद निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस बच्चों कितना हो जाएगा, एन माइनस एक इंटू डी। एन का मान कितना है बच्चों, एन का मान कितना है, 54 बराबर ए का मान 3 जोड़ एन का मान 54 माइनस 1 और डी का मान बच्चों कितना है, 12। आगे सरल करो, तो 3 जोड़ 54 में से 1 कम करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 53 गुणा 12, सही है। आगे देखो, 3 जोड़ 12 3 36 और 12 पंजो 60, 60 और 3 63, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 636 प्लस 3 बराबर 639, ठीक है। तो 54वां पद कितना है बच्चों, 54वां पद तो है हमारा 639। अब हमें पूछा है कौन सा पद 54वें पद से भी 132 अधिक होगा, ठीक है। कौन सा पद 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से 132 अधिक होगा, वो पद मान लेते हैं, माना एनवा पद, एनवा पद 54वें पद, और 54वां पद कितना है, 639 से 132 अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनवा पद 132 अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए एन बराबर कितना है हमारे पास में, 639 प्लस 132। समझ गए इस बात को। एनवा पद क्या होता है, ए एन 639 से 132 ज्यादा है, तो 639 प्लस 132, ठीक है। सरल कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9 और 2 11, 3 और 3 6 1 7, 6 1 7, कितना आ गया 771, ठीक है। अब देखो, ए का मान कितना हमारे पास में 3, डी का मान हमारे पास में कितना है 12, सूत्र में रख दो, ठीक है, सूत्र में रख दो। तो ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना निकाला हमने, 771 बराबर ए का मान कितना है 3 जोड़ एन का मान हमें निकालना है, और बच्चों डी का मान कितना है हमारे 12। 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के होंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 668 बराबर एन माइनस 1, और गुणा में 12 है तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, भाग में। तो 12 छिकाणी 72 और 73 74 75 से 4 बच गए, 12 चौके 48, 64 बराबर क्या आ गया बच्चों, एन माइनस 1, या एन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 65। तो कौन सा पद, तो बोलोगे 65वां पद, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। सरल था सवाल, दोबारा समझ लो। 54वें पद की बात कर रहे हैं, मैंने कहा जहां वे जुड़ा है वो क्या है, एन है। तो इस एन के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, ए54 कितना आया 639, मतलब 54वां पद जब 639 है, उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा, तो मान लेंगे एनवा पद। तो 139 में क्या जोड़ देंगे, 132, कितना बन गया 771। 7 से 71 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे, और कितना आ गया 65। तो क्या लिखेंगे नीचे, अतः 54वें पद से 132 अधिक 65वां पद होगा, ठीक है बच्चों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है,
यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, ठीक है। मान लो, माना जो पहली समांतर श्रेणी है, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा डी बराबर क्या है, प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वअंतर क्या है, डी है, ठीक है। और बच्चों दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और तथा सार्वअंतर क्या है बच्चों, डी। ये दोनों बराबर क्यों लिए, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सार्वअंतर समान है, ठीक है, सार्वअंतर समान है। तो प्रथम पद अलग अलग ले लो और सार्वअंतर समान है तो हमने स्मॉल डी ले लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कौन सा पद, 100वां पद। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100, ठीक है। बराबर कितना है बच्चों, 100। दिक्कत है किसी को, पहली समांतर श्रेणी का A100, दूसरी समांतर श्रेणी का A100 बराबर क्या है, 100। तो 100वां पद कैसे निकालते हैं, क्या लिखोगे बच्चों, ए जोड़ कितने डी, 99 डी, माइनस ए जोड़ कितने डी बच्चों, 99 डी, माइनस है तो कोष्टक लगा दें, बराबर कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। कोष्टक सरल करो तो ए जोड़ 99 डी माइनस ए प्लस माइनस 99 डी बराबर क्या आ जाएगा, 100। तो 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो ए माइनस ए बराबर क्या आ गया बच्चों, 100, ठीक है। इसे बोल देंगे समीकरण 1। आगे देखो, हमसे आगे क्या पूछा है, तो 1000वें पदों का अंतर पूछा है। तो 1000वें पद को क्या लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1000, और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1000, ठीक है। 1000वें पद का हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको सरल कर लो, 1000वें पद का अंतर। तो A1000 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, A1000 बराबर आ जाएगा हमारे पास में, A1000 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, A1000 बराबर आ जाएगा A प्लस 999 डी माइनस कोष्टक लगा लो A प्लस 999 डी, कोष्टक सरल करो तो A जोड़ 999 डी माइनस A माइनस 999 डी, 999 से 999 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, और क्या बचेगा A माइनस ए। अब A माइनस ए का मान हमने कितना निकाला था, 100, ठीक है। तो 1000वें पद का अंतर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 100। तो क्या लिखा होगा नीचे, AP के 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा बच्चों, 100, क्योंकि A माइनस ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 100, और यहाँ भी हमारे पास में क्या है, A माइनस ए, तो इसका मान भी कितना होगा, 100। तो AP के यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा बच्चों, 100 ही होगा, ठीक है। 1000 मत कर देना, ठीक है। दिक्कत है, आ गया समझ में। देखो फिर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब बच्चों 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से। अंतिम संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली, 999। पूछा क्या है, 7 से विभाज्य है, तो 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो 7 का भाग जाएगा किसमें, 14 संति 98, 14 संति कितने 98, 2 बचेंगे, इसका मतलब किसमें भाग जाएगा, 105 में। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली AP क्या बन जाएगी बच्चों, पहला पद क्या बनेगा 105, दूसरा पद 7 से विभाजित 7 जोड़ दो 112, तीसरा पद 119, अंतिम पद 999 में 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, उतार लिया 9,
7 चौके 28, बच का 1 उतार लिया 9, 7 दूनी 14, बच गए 5। ठीक है, तो 999 से कितना घटा दो, 5 घटा दो। 999 में से 5 घटाओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 994। तो कितना आ जाएगा, 994। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गई, हमारे पास बन गई बच्चों एपी। ठीक है, तो पहले एपी बनाएंगे, उसी के बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस एपी का प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना है बच्चों, 105। डी बराबर कितना है बच्चों, 112 माइनस 105 बराबर कितना आ गया, 7। और जो 994 है वो क्या है बच्चों, 3 अंकों वाली अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित होती है। क्या निकालना है, ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया, क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है। तो सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, 105। पहले ए एन का मान रखो, ए एन का मान कितना है, 994 प्लस एन का मान बच्चों ज्ञात करना है और डी का मान कितना है, 7। ठीक है, 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस क्या हो जाएगा, 105 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में कितना है, 7। ठीक है, 4 में से 5 तो 14 में से 5 जाएंगे बच्चों 9, 8 में से, चलो सीधा घटा दो, 994 में से 100 घटाओगे 894 और 894 में से 5 घटाओगे तो हमारे पास बचेंगे 889। सही है, बराबर क्या आ जाएगा, एन माइनस 1। 7 गुणा में तो किस में आ जाएगा बच्चों, भाग में। भाग दे लो, भाग दे लो, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गए 4, 7 7 49 बराबर एन माइनस 1। तो बच्चों एन का मान कितना आ जाएगा, तो बच्चों हमारे पास में एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 127 जोड़ 1 बराबर 128। तो नीचे क्या लिख दोगे, नीचे क्या लिख दोगे बच्चों, 3 अंकों वाली 128 संख्या किससे विभाजित होंगी बच्चों, 7 से विभाजित होंगी। दोबारा समझ लो, गलत मत करना। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी क्या बनेगी, 105, 112, 119 और 994। ए का मान कितना है, 105। डी का मान कितना है, 112 माइनस 105 बराबर 7 और एन का मान कितना है, 994। सूत्र में रख देंगे। मैं इतने में पानी पी लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है बच्चों, पढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब गुणा होने वाली संख्या, गुणा होने वाली संख्या। तो 4 से गुणा होने वाली संख्या कितनी है, कहां से कहां तक, 10 से 250 के बीच। तो क्या लिखोगे, 10 से 250 के बीच 4 के गुंजों की एपी, और 4 के गुंजों की एपी क्या बन जाएगी, 10 से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग जाता है। तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों, 12। दूसरी क्या है 16, तीसरी क्या है 20। ऐसे ही 250 से पहले कितनी है, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, कितनी है 248। ठीक है, बढ़ गई एपी। क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। वही पीछे वाला क्वेश्चन सेम का सेम, निकाल दो एन का मान। तो क्या लिखोगे यहाँ, प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों, 12। डी बराबर कितना है बच्चों, 16 माइनस 12 बराबर 4 और ए एन बराबर कितना है बच्चों, 248। सही है, सही है ना। तो देखो सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, सही है ना। ए एन का मान कितना है 248 बराबर ए का मान कितना है
12 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है बच्चों 4। 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणा में कितना आ जाएगा 4। 12 घटा दो तो बचेगा 6 3 2 4 गुणा में तो किस में आ जाएगा भाग में बराबर n माइनस 1। ठीक है 4 का भाग दो बच्चों 4 का भाग दो। 4 का भाग देंगे 4 पंजो 20 और 4 9 36 माइनस का एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का बराबर n। तो n का मान कितना आएगा बच्चों 60। तो 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 60। कोई दिक्कत है किसी को बढ़े आगे बोलो बच्चों। लिखना चाहते हो पॉज करके लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों पहली समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है कि nवें पद बराबर होंगे। हमें n का मान ज्ञात करना है और इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है nवें पद बराबर होंगे कोई बात नहीं है। n का मान निकालना है बच्चों। पहले देखो nवां पद क्या होगा n ये पहली समांतर श्रेणी का और दूसरी समांतर श्रेणी का क्या मान लो n। तो पहले लिखो माना पहली समांतर श्रेणी पहली एपी लिख दो सीधी एपी का प्रथम पद पहली एपी का प्रथम पद क्या है ए और सारवंता क्या है डी। दूसरी एपी का प्रथम पद क्या ए और सारवंतर क्या है बच्चों डी। ठीक है पहले ए निकाल लो। तो इस पहली एपी के अकॉर्डिंग ए का मान कितना है बच्चों ए का मान है हमारा 63 और डी का मान कितना है बच्चों 65 माइनस 63 बराबर 2। कोई दिक्कत है किसी को। पहला पद ए 63 और 65 माइनस 63 बराबर 2। दूसरी एपी के अकॉर्डिंग क्या है तो प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 3 और डी बराबर क्या है अपने पास में 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है मान लो कि एपी का कौन सा पद एनवा पद बराबर है। एनवा पद कौन सा है एन किसके बराबर है एन के। तो क्या लिखोगे प्रश्न अनुसार एन बराबर क्या है एन। सही है एन बराबर क्या है बच्चों एन मान रख दो। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र लगा दो और इसका सूत्र लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान रखो 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7। सरल कर लो आगे। इस 3 को इधर ले आओ। चलो पहले थोड़ा सरल कर लो। तो 63 प्लस 2 गुना होगा n से तो 2n 2 गुना होगा -1 से तो -2 3 प्लस देखो 3 प्लस 7 गुना होगा n से तो 7n 7 गुना होगा n से तो क्या आएगा 7n माइनस 7 गुना होगा 1 से तो 7। कर लो सरल। तो देखो 63 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 61। ठीक है 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 7n माइनस 4 4 को इधर ले आओ 2n को उधर ले जाओ। 61 माइनस का आएगा तो इधर प्लस का और 7n प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का। तो 61 और 4 कितने हो गए बच्चों 65। 7n में से 2n घटाएंगे कितना आ जाएंगे 5n n का मान कितना आ जाएगा 65/5 और 65 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा 13। ठीक है ना याद लगाना बच्चों। दिक्कत है किसी को दोबारा देख लो। क्या पूछा है 2 समांतर श्रेणी है। ठीक है
पहली समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए और सार्वंतर कैपिटल डी। ठीक है, तो ए बराबर 63, डी का मान कितना आ गया बच्चों 2। यहाँ कैपिटल ए बराबर 3, डी का मान कितना आ गया 7। अब हो रहा है कि एनवे पद बराबर है, एनवे पद बराबर है तो पहली समांतर श्रेणी का एनवे पद एन और दूसरी समांतर श्रेणी का एनवे पद कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या जाएगा 13। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों ले सकते हो। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया बोलो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 देगा। सरल सवाल है। तीसरा पद, यदि एपी का माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। ठीक है, तब तीसरा पद क्या लिखेंगे? ए3 बराबर क्या हो जाएगा 16 और सातवां पद क्या होगा बच्चों? ए7 पांचवें पद से ए5 से कितना ज्यादा है 12। ठीक है, सॉल्व कर लो। ए3 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस कितना डी, 2d बराबर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, और ए7 बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस 6d माइनस ए5 क्या आ जाएगा? ए प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 12। इसे बोल दो समीकरण 1। इसे सरल कर लो थोड़ा और। तो a जोड़ 6d माइनस ए और माइनस 4d बराबर कितना आ जाएगा 12। ए से ए कैंसिल, 6 में से 4 घटाओगे 2d बराबर कितना आ गया 12। d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, d का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। तो a जोड़ 2 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो a जोड़ 2 गुणा 6 का मतलब 12 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक है, दोबारा देख लो आराम से। तीसरा पद 16 है, लिख दिया। क्या हुआ? ए प्लस 2d बराबर 16। सातों पद ए7 पांचवें पद से कितना जाता है 12, ए7 माइनस ए5 बराबर 12। तो ए7 बराबर ए प्लस 6d, ए5 बराबर ए प्लस 4d। माइनस का चिन्ह है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ए से ए कट गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे 12। ठीक है, डी बराबर क्या आएगा 6। डी आ गया, ए आ गया। क्या ज्ञात करनी है? एपी। क्या ज्ञात करनी है? एपी। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 4। दूसरा पद ए प्लस डी बराबर क्या आएगा 4 प्लस 6 बराबर 10। तीसरा पद ए प्लस 2d कितना है 16। चौथा पद ए प्लस 3d, तो ए का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणा डी कितना निकला था, सॉरी डी ये रहा 6। तो 6 थी 18 4 22। तो एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी 4 10 16 22 और आगे भी। इजी था क्वेश्चन। हो गया बच्चों। तुम मुझे गली में आज सांड निकला, गले में चांद नहीं बचा, गले में सांड निकला। आगे देखो, एक एपी है 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से मतलब इस साइड से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बेटो। देखो, पहला पद ए सार्वंतर डी, तब क्या लिखोगे? ए बराबर कितना है बच्चों 3, डी बराबर कितना है 8 माइनस 3 बराबर 5 और ए एन बराबर कितना है बच्चों 253। पहले ये देख लेते हैं कि एपी में पद कितने हैं। ठीक है, अगर मान लो एपी में 5 पद हैं
5 पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो इधर से दूसरा वो इधर से कितना होगा, चौथा। सही है। अब इसके अकॉर्डिंग तो एपी में पद कितने हो गए, 6। देखो इधर से दूसरा और इधर से चौथा, तो इसके अकॉर्डिंग कितने हो गए पद, 6। लेकिन एपी में तो पद कितने हैं, 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपी के सारे पदों में से देखो इधर से पद कौन सा है, दूसरा, और इधर से कितना है बच्चों, चौथा। एपी के कुल पद कितने हैं, 5। तो इधर से हमें कोई भी पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 में से अगर हमें पद निकालना है चौथा, सही है, अगर हमें पद कितना निकालना है, चौथा, तो क्या करेंगे अपन, 5 में से पूरे पदों में से चौथे पद को घटाएंगे और कितना जोड़ देंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में करेंगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं यहाँ समझ में नहीं आएगा। देख लो, तो n का मान निकालो पहले, तो n वाला सूत्र लगा दो, n बराबर क्या जाएगा, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, 253 बराबर a का मान 3 जोड़ n माइनस 1 और d का मान कितना है, 5। 3 इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 250, 5 का भाग दे दो, बराबर क्या आएगा, n माइनस 1। तो n बराबर 50 जोड़ 1 बराबर कितने हो गए बच्चों, 51। पद कितने हो गए, 51। कैलकुलेशन देख लो, मैंने 1-2 स्टेप बीच में छोड़ी हैं। ठीक है, 1-2 मैंने स्टेप क्या कर दी, बीच में छोड़ दी। ठीक है, अब देखो, अब समझो उस चीज को जो अभी बता रहा था। मान लो हमारे पास में 10 पद है, या 5 ले लो या 10 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पद है। ठीक है, अब हमें इधर से देखना है कौन सा, तीसरा। ठीक है, और इधर से ये पद कौन सा है, 8वां। अब देखो हमें कौन सा पद निकालना है, मान लो हमें निकालना है 20वें की जगह 8। हमें कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। तो इधर से जो 8वां पद है वो इधर से कौन सा पद है, तीसरा। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितने हैं बच्चों, 51। टोटल हमारे पास में पद कितने हैं, 51। तो इधर से जो 20वां होगा, इधर से जो 20वां होगा वो इधर से कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन देखो। टोटल पद कितने हैं बच्चों, 10। इधर से जो 8वां है, इधर से जो 8वां है, तो 10 में से 8 कटाए कितने बचे, 2। और इधर से कितना है, तीसरा, तो 2 में कितना जोड़ा, 1, तो कितना है, 3। तो इसमें क्या करेंगे, 51 में से कितना घटाएंगे, 20, तो कितने बचेंगे, 31। और इधर से पूछा है तो 1 जोड़ देंगे, कितने आएंगे, 32। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या अब तो, अरे अब तो समझ गए क्या, बोलो, समझ गए। तो क्या लिखोगे, एपी का अंतिम से 20वां पद, एपी का अंतिम से 20वां पद बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या माइनस पदों की संख्या माइनस किस, कौन सा पद, 20वां। 20 जोड़ कितना करेंगे, 1। जोड़ में कितना करेंगे बच्चों, 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी निकाली, 51 माइनस 20 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32। ये मत कर देना 20 और 21, 21 51 में से घटाएगी 32, नहीं, प्लस की संख्या प्लस से जुड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 32। अब हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों, 32वां पद निकाल दो। प्रथम पद ए बराबर 3 है, डी बराबर क्या है, 5 है। तो एपी का 32वां पद, ठीक है, क्या लिखोगे, ए 32 बराबर कितना, ए प्लस बोलो 31 डी। सही है, ए का मान कितना है, 3 प्लस 31 गुणा डी का मान कितना है, 5। तो 3 जोड़ 5 एकम 5 और 5 3 15, 155 3 158। ठीक है, दिक्कत है किसी को, दिक्कत है, दिक्कत है तो आप इसी लाइन में कंफ्यूज हो सकते हो। कौन सी लाइन में, यहाँ वाले में, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है,
बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिर देख लो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखो मान लो हमारे कितने पद हैं, 10 पद हैं। दोबारा सुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं। ठीक है, अब मुझे इधर से निकालना है मान लो चौथा पद। ये लो, मुझे इधर से कौन सा पद निकालना है? चौथा। हो गया चौथा। ठीक है, अब वो पद इधर से कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा पद है? 7। कुल पद कितने हो गए? 7 और 4 11। लेकिन हमारे पास में तो पद कितने थे? 10। हमारे पास में पद कितने थे? 10। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा ये 7 कैसे आएगा? 10 में से इधर वाले पद कितने हैं? 4 घटा दो। देखो टोटल पद कितने? 51। 51 में से हमने क्या घटाया? 20। फिर हमने क्या जोड़ा? 1। तो 10 और 1 कितने हो गए बच्चों? 11। 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। और इधर वाला पद भी कितना था अपना? 7। ऐसे करना है। ठीक है, तब हम ये 1 जोड़ते हैं, गलती मत करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। देखो एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है बच्चों? डी। ये आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो कि माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी। ठीक है, तब एपी का चौथा पद क्या होगा? 4। 8वां पद क्या होगा बच्चों? 8। दोनों का योग कितना है बच्चों? 24। एपी का छठा कितना होगा? 6। एपी का 10वां कितना होगा? 10। कितना है योग? 44। दिक्कत है किसी को? बहुत सरल सवाल है, बारीकी से समझोगे। A4 बराबर क्या होता है बच्चों? A प्लस कितना डी? 3D। और A8 बराबर क्या होता है? A प्लस कितना डी बच्चों? 7D। बराबर कितना? 24। A और A कितना बन गया? 2A। 3 और 7D कितने बन गए? 10D। बराबर कितना आ गया? 24। देखो दोनों में, पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, दे दो। तो 2 का भाग दोगे क्या आएगा? A प्लस 10 में 2 का भाग दोगे 5D। बराबर कितना आएगा? 12। समीकरण क्या बोल दोगे इसको? 1। क्या बोल दोगे? समीकरण 1। इधर देखो A6 बराबर क्या होता है बच्चों? A प्लस कितना डी? 5D। और A10 बराबर क्या होता है? A प्लस कितना डी? 9D। बराबर कितना है बच्चों? 44। A और A कितना हो गया? 2A। 5 और 9 कितने हो गए? 14D। बराबर कितना हो गया? 44। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे क्या आएगा? A प्लस 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 7D। बराबर क्या आएगा? 22। क्या बोल दोगे? समीकरण 2। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं है ना? क्या लिखोगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 में से 1 घटा दो। A जोड़ 7D बराबर कितना? 22। और A जोड़ 5D बराबर कितना? 12। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये दोनों कट गए। 7 में से 5 जाएगा बच्चों 2D। और 12 में से, सॉरी 22 में से 12 जाएगा, 22 में से 12 जाएगा कितना? 10। तो D बराबर कितना आ गया? 10/2 बराबर 5। इस D के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, इस D के मान को बच्चों आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो D के मान को समीकरण 2 में रख दो, इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A जोड़ 7 गुना D का मान कितना है? 5 बराबर 22। तो A बराबर 22, 7 पंजे 35, उधर जाएगा तो माइनस का इतना आ गया 22 और 10 32, 33 34 35 माइनस के 13। अब D बराबर हमारे पास में क्या है? 5। और A बराबर हमारे पास में क्या है? माइनस का 13। तो क्या याद करना है? AP के प्रथम 3 पद। तो पहला पद क्या है? AP का पहला पद तो निकाल लिया। AP का पहला पद A बराबर कितना आ गया? माइनस का 13। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? D। A का मान कितना है? -13। और D का मान कितना है? 5। ठीक है, तो -13 + 5 कितना हो जाएगा? -8।
सही है। अब देखो तीसरा पद, तो a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। a का मान कितना है माइनस का 13 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 5, तो -13 प्लस 2 गुणा 5 बराबर 10 बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो एपी के 3 पद क्या हो गए, -13 -8 और -3। ठीक है, तो बच्चों हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, करें, देखो तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, आप लोग पढ़ो पहले। भींक बड़ो दाम खतो खुलवायो, छोरा ने छोरी को नाम लिखवायो, 10 लाख को आयो रे ड्राफ्ट, जिठानी तने कहीं समझो। देखो सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई। अब उसका वेतन कितना हो गया, 7,000। समझो बच्चों, पहले इसकी एपी बनाओ। ठीक है, पहले क्या बनाओ बच्चों, एपी। तो कैसे बनेगी, 5,000 हो गया, 5,000 में क्या जुड़ जाएगा 200, तो 5,000 200, उसके बाद में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, अगेन 200 जुड़ेगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5,400। समझ सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट भी कर लो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 5,000, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि ही क्या है बच्चों, डी बराबर कितना है 200। सही है, और उसका किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा, तो माना एनवे वर्ष वेतन कितना होगा 7,000 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एन कितना है 7,000। क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है, लल्लू सा सवाल है, निकाल देंगे। तो क्या लिखोगे, ए एन बराबर ए जोड़ एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 7,000 जोड़ बराबर ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 200। 5,000 को इधर ले आओ, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 और गुणा में कितना है 200। ठीक है, 7,000 में से 5,000 घटाओ कितना आएगा 2,000, बट्टे गुणा वाला किस में आ जाएगा भाग में 200 बराबर n-1। ठीक है, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो किसका प्लस का n, तो बच्चों n का मान कितना आ गया 11। तो उसका 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष लगेंगे, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। लिख लो बच्चों, लिख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना ना, या फिर इसको पॉज करके आप बाद में लिख लेना। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मतलब आज का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन। देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। सरल सा सवाल है, चलो आप लोग करो करो। करो, चलो मैं बता देता हूँ ना। देखो, अगर आप लोग करना चाहते हो ना, क्वेश्चन को पहले करना चाहते हो तो पॉज कर लिया करो वीडियो और उसके बाद में कर लिया करो। ठीक है, देखो प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है 50 रुपये, लिख दो। प्रथम सप्ताह की बचत बराबर कितनी है 50 रुपये।
देखो फिर 50 रुपये नया पेन लेते हैं। चलो ये ले लो। प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है बच्चों? 50 रुपये। और प्रति सप्ताह बचत, अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, तो क्या लिखोगे? प्रति सप्ताह बचत, प्रति सप्ताह बचत बराबर कितने? 17.5 रुपये। ठीक है, तब क्या बन जाएगी बच्चों? एपी बन जाएगी। एपी का प्रथम पद क्या है? 15, सॉरी 15 नहीं 50, तो क्या है? 50। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 50 प्लस 17.5, सही है। और 50 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा? 50 और 17 67, 67.5। तीसरा कितना हो जाएगा? 67.5 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 1 7 और 1 8, 85.0। और उसकी साप्ताहिक बचत, लास्ट बचत कितनी है? 207। लास्ट पद कितना हो जाएगा? 207.50। दिख तो रहा है क्या? दिख तो रहा है क्या? हाँ हाँ, दिखने में थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस वही पहन लेंगे। ठीक है, देखो हो गया, एपी बन गई। एपी का प्रथम पद कितना है बच्चों? 50। दूसरा पद कितना है? 67.5। तीसरा पद कितना है? 85.0। और चौथा पद कितना है? 207.50। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ ए बराबर कितना? 50। और डी बराबर कितना है बच्चों? 17.5। और ए एन बराबर कितना है? 207.50। क्या निकालना है? ए निकालना है, सूत्र लगा लो। तो ए एन बराबर क्या होगा बच्चों? याद होगे? अरे सूत्र याद होगे, उसका इतनी देर में तो याद होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 207.50। ए का मान कितना है? 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 17.5। आगे सरल करो, 50 को इधर ले आओ, तो 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 और 17.5। अब ये मत करना 50 में से 50 घटा दो, ये 207 में से 50 घटेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 207.50 में से 50 घटेगा तो क्या आएगा? 0 5 7, 20 में से 5 घटाओ 15। तो 157.50 ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा 17.5 बराबर एन माइनस 1। भाग दो, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और अपने पास में ये 0 है, ये भी हट जाएगी। ठीक है, देखो कितना आएगा? 175 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 175 का 9 बार। 9 से गुणा करके देख लो एक बार, क्योंकि 175 को 10 से गुणा करेंगे 1750 आएगा। 9 से गुणा करके देख लो, 9 पंजे 45, 9 7 63, 63 4 67 और 9 एकम 9 6 15। ठीक है, कितनी बार भाग जा रहा है? 9 बार। तो क्या लिखोगे? 9 बराबर एन माइनस 1। एन बराबर कितना जाएगा? 10। ठीक है, तो 10वें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी? 207.50। ये थी बच्चों आपकी 2 की प्रश्नावली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत आसान लगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आसान लगेगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 की प्रश्नावली पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।